को बयान फरमाया है। और जिस काम की इब्तिदा हदीस मुस्तफ़ा दुरूद पाक से होती है, अल्लाह तबारक व तआला उस काम को और उस काम में ऐसी बरकत अता फरमाता है कि जिस काम की इब्तिदा नेक काम से हो तो अल्लाह तबारक व तआला कहीं ना कहीं नस्ल में जाकर कोई गौस या कोई अब्दाल पैदा ज़रूर फरमाता है। क्योंकि जब इब्तिदा कुरान और हदीस से करी जाती है ना, आप किसी भी औलिया इकराम की तारीख को उठाकर आप देखें। ये पिछले हफ्ते अभी आकर मैंने कहा जिसने गौसुल वरा में भी कि जैसे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला तबारक व तआला अन्हु की अगर सीरत को हम देखें तो अब उसके पसे मंज़र हम पीछे को देखते हैं तो आपके वालिदैन का किरदार मिलता है। तो भाई मुमताज़ साहब ने ये महफिल सजाई है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वालिदैन भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने ये मशवरा अपने औलाद अपने बेटे को दिया कि बेटा अगर शादी करनी है आपको तो कोई महफिल ऐसी मत कर लेना कि जिसकी वजह से आगे चल के हमें नुकसान उठाना पड़े। आप अगर महफिल सजाना तो ऐसी सजाना कि यहाँ से महफिल हो और मुस्तफ़ा अलैहि सलातो व तस्लीम के यानी कि बारगाह में वो महफिल कबूल हो और फरिश्ते भी कहें ए खुदा ए महबूब खुदा तुम्हारा फला उम्मती की शादी में महफिल आपकी सजाई जा रही है, आप उसको मदीना बुलाएं और मदीने बुलाने के बाद उसको ऐसा नवाज दें कि कम से कम उसकी नस्ल में एक तो आलिम या हाफिज तो आता फरमा दें। तो ये औलिया इकराम और बुजुर्गान दीन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की महफिल सजाना कोई आसान बात नहीं है। क्योंकि अगर दूसरी महफिल भी सजती तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि दूसरे गाँव से भी लोग आ जाते, मगर ये महफिल जो जिक्र मुस्तफ़ा की सजी है तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग कम हैं। मगर इसमें इसके हिसाब को ना देखें कि लोग कम हैं या ज़्यादा हैं, लोग कम हैं या ज़्यादा हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला की इस महफिल में मखलूक कितनी है ये इसका हिसाब हम नहीं लगा सकते। मगर साथ ही साथ जब शादी की महफिल अगर सजाई जाए तो मैंने दूसरे मुल्क के अंदर वीडियो में आते रहते हैं देखा है कि वहाँ पर नातों की और तकरीरों की महफिल होती है तो जिसके सर पर सेहरा सजने वाला होता है तो उस महफिल में भी कम से कम एक फूलों की माला उसके गले में डाल दिया करें तो कम से कम ये पहचान भी हो जाए कि हमारे फला भाई की शादी है। क्योंकि उस मुल्क का मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि लेने में हमारे लिए परेशानी पड़ जाएगी। पाकिस्तान है पड़ोसी मुल्क हमारा है तो वो भी हिंदुस्तान में ही अभी तो बढ़ गया है, अभी तो हो गया है, हाँ अभी तो हो गया है कि वो है ये वो है तो हमारा ही हिंदुस्तान। वो भी ख्वाजा का ही डंका बजाते हैं कि अजमेर वही है कि जो ख्वाजा हमारे भी हैं। अरे तुम हिंदुस्तानियों कह करके कह सकते हो चाहे वो पड़ोसी मुल्क या 2 या 3 बढ़ चुके हैं मगर गरीब नवाज हमारे भी इतने हैं। तो इसलिए हमें महफिल जो है हमें हमेशा इसी तरह की महफिलें सजाना चाहिए क्योंकि इससे उलमा आते हैं, हमें मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत का भी पता चलता है, हमें औलिया इकराम की बातों का भी हमें पता चलता है कि हमारे गौस कहते थे, हमारे गरीब नवाज ने क्या क्या फरमाया है, हमारे औलिया इकराम ने हमको क्या फरमान दिया है, हमारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने हमें हदीस मुस्तफ़ा देकर हमें इरशाद फरमा दिया कि ये निकाह वो ऐसी अजीम सुन्नत है अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो कहीं ये नहीं लिखा है कि आपके ईमान की हिफाजत, अगर रोज़ा रखो तो कहीं ये नहीं लिखा है कि आपके ईमान की हिफाजत, अगर आप नमाजें 5 वक्त पढ़ें और इस रात 4 और तहज्जुद भी मिलाकर पढ़ें तो कहीं कोई गारंटी ये नहीं दे सकता कि आपके ईमान की हिफाजत, अगर आप ज़कात देते हैं तो ये नहीं कह सकता आपके ईमान की हिफाजत, अगर कोई कुतुब में या कोई हदीस में या कोई मुफक्किर ने या कोई मुहद्दिस ने या कोई मुदब्बिर ने या अगर फतवा देने वाले या कोई मुफ्तियान इकराम ने या कोई भी आप उठाकर देख लें कहीं नहीं मिलेगा कि आप ये ये शरीयत मुताहरा के अंदर एक ऐसी सुन्नत ये मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की शादी है जो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मेरी निकाह को जिसने ये सुन्नत को अदा किया उसके आधे ईमान की हिफाजत और बाकी ईमान की वो खुद हिफाजत कर ले। ये निकाह एक ऐसी सुन्नत है और साथ ही साथ ये सुन्नत ऐसी भी अदा करी जा रही है कि जिसमें उलमा को बुलाकर मंच पे बिठाकर और आप लोग खुताब को सुन रहे हैं तो इससे बड़ी सुन्नत कौन सी हो सकती है। अल्लाह
तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए और साहिब खाना को इसकी बरकतें अता फरमाए। परवरदिगार आलम इनको घर में दिन दिन रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। ये ऐसी सुन्नत है, क्योंकि हम दूसरी बातें अगर सुन्नत के मुताबिक अगर हम इसमें करते हैं तो पता नहीं हमारा हाल क्या होता है। मगर एक वक्त ये भी देखें, थोड़ा सा हिसाब देखें कि जिनके यहाँ पर डीजे अगर की दोस्त तरह नाच कूद होता आता है तो आप देखें कि उनके यहाँ पर झगड़े इतने होते हैं कि संभाले नहीं जाते और नौबत दूसरे अल्फाजों पर भी आ जाती है। मगर जिसकी इब्तिदा कुरान और हदीस से होती हो, जिसकी इब्तिदा ये कुरान पाक की आयत से होती हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से उसमें घर में आफत व बलैयात नहीं आती है। फरिश्तों का नुज़ूल हुआ करता है, रहमत के फरिश्ते उस घर में आते हैं और जिस जगह पर जिक्र मुस्तफ़ा हो तो वो पूरे सालों साल वो बरकतों से मालो माल रहा करते हैं। आप देखें तो आप देखेंगे महफिल कोई अजीम महफिल नहीं है और कल की महफिल तो अलग ही होगी कि जो इस महफिल में यहाँ बैठे, जो उस महफिल में निकाह की कल बैठे, तो अल्लाह तबारक व तआला वहाँ पर दुआएं कबूल फरमाया करता है, वहाँ दुआ कबूल फरमाते हैं। जैसा कि अभी एक हमारे खतीब ने कहा था कि जब सफेद दाढ़ी का बाल सफेद अगर दाढ़ी के अंदर आ जाए तो उसके वसीले से दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला दुआ को कबूल फरमाता है। और जो वालिदैन बूढ़े हैं और फिर उनके बेटे की शादी हो और अल्लाह तबारक व तआला से वो दुआ करें कि मेरे मौला मेरी बेटी की या बेटे की शादी सही सलामत हो जाए और इसकी उम्र में बरकत अता फरमा, इसके वालिदैन यानी कि इसकी औलाद भी नेक सवाले अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला रिवायत के अंदर आता है कि जो बूढ़े बाप जब अपने औलाद के लिए दुआ करते हैं जिसके बाल सफेद हो जाते हैं तो मुझे दुआ को रद्द करते हुए भी हया आती है। मुस्तफ़ा अलैहि सलातो व तस्लीम के दीवानों आप देखें, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मौलाना नूर आलम साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हमारी जमात के एक मौलाना नूर साहिब किबला मिंबर नूर पर तशरीफ लाए हैं। अब देखें कि हमारे मुमताज़ भाई असलु दूल्हा बनकर आए हैं। लग रहा है कि आवाज़ चली गई है, समझे। माशाअल्लाह बिल्कुल पड़ोसी मुल्क में ऐसे ही हुआ करता है, सर पर सेहरा भी होते यानी कि अमामा शरीफ होता है मगर गले में माला भी होती है, पहचान भी होती है। क्योंकि रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जब डालेंगे ना सोशल मीडिया पर तो दूसरे लोग भी देखेंगे। देखिए भाई इंडिया के अंदर भी खास करके रिठाली के अंदर एक महफिल हुई है जो शादी के मौके पर, और दूल्हा भी मंच पे बैठा हुआ था, स्टेज पर बैठा हुआ था उलमा के बीच में। तो ये महफिल बहुत अजीम वाली महफिल है। तो इसलिए जब भी आप शादी की महफिलों को सजाएं तो साथ ही साथ उस दूल्हे को भी स्टेज पर भी बिठाएं और अमामा शरीफ भी बांधें और साथ साथ गले में एक माला भी डाल दिया करें। क्योंकि कल तो मालाएं बहुत सारी आएंगी तो 10 रुपए की माला एक दिन पहले आने में कोई परेशानी नहीं है। अब इतना बड़ा हम इंतजाम कर सकते हैं तो एक हाथ माला जरूर लेकर आना चाहिए हम लोगों को। मगर इस बात पर हमको अमल करना चाहिए कि साथ ही साथ शादी के हम ये प्रोग्राम करने के बाद में और उलमा की तकरीरें सुनने के बाद में ये ना सोचें कि साहब अगले हफ्ते अगले महीने या अगले साल या किसी वक्त में फिर गांव में शादी होगी तो फिर जलसा हो जाएगा तो हम उसी वक्त सुन लेंगे। मगर तकरीरों को सुनने के बाद में उलमा के बयान को सुने आप और उस पर अमल भी किया करें। क्योंकि जब साथ साथ अमल भी करते हैं तो सुनने का मजा भी अलग आया करता है और जो सामने वाला बात करता है तो इंशाअल्लाह उसे बताने में भी बात अलग हुआ करती है। तो इसलिए साथ साथ अमल भी किया करें, नमाजों की भी पाबंदी किया करें, आप रोजों की भी पाबंदी करें। जो रोजे तो साल में एक मर्तबा हम रखते हैं मगर जब 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद में और हम शादी करें, शादी की महफिलें सजाएं और फिर जिक्र मुस्तफ़ा करें और साथ ही साथ नमाज की भी पाबंदी करें तो अल्लाह तबारक व तआला हम उसकी बरकत से परवरदिगार आलम तमाम हाजातों को हमारी पूरी फरमाता है। जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाता है। तो आप इस बात पर गौर व फिक्र करनी चाहिए कि हमारे असलाफ ने हमको क्या तरीका दिया है। आज अगर गरीब नवाज अगर हिंदुस्तान के वली बने हैं तो इनका किरदार क्या था कि उन्होंने वालिदैन ने उनकी ऐसी तरबियत की थी कि उनकी माँ ने उनको लोरिया दे देकर दूध पिलाया है तो जब भी तो वक्त के गरीब नवाज बने हैं। तो आप देखें कि माया का किरदार हुआ करता है। तो आज हमारी खवातीन को चाहिए कि हम अपनी आने वाली औलाद की परवरिश इस शान से करें कि सामने वाला देख कर ये न कहे ये फला का बेटा है, साथ साथ कहे फला का बेटा है तो कि आशिक रसूल भी है। ये वही बेटा है कि जिसके वालिद ने
अपनी शादी में मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की शादी में अपनी शादी में मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की महफिल को सजाया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसे उसकी बरकत से देखिए हाफिज कुरान भी बनाया है, इसे नमाजी भी बनाया है, इसे तकवे वाला नमाजी परहेजगार भी बनाया है। तो क्योंकि आज हम अपनी शरीयत को भूल चुके हैं, हम अपनी बात को भूल चुके हैं, क्योंकि हमने शरीयत पर अमल करना तो बहुत खत्म कर दिया है। इधर अंदर की बातों में हम लग चुके हैं, एक दूसरे की बातें तो हम बहुत कर रहे हैं, मगर हमें जो है ना अपनी शरीयत पर कोई अमल करने का वो नहीं है। अगरचे इस गांव में मस्जिद नहीं है, मगर अपने घरों में तो मुसल्ले मौजूद हैं, उसी को बिठाकर दुआ किया करें, ये कम से कम आने वाली नस्ल तो हमारी कम से कम नेक हो जाए। आज पूरे आलम का आप हाल देखिएगा कि आज हमारे दौरे हाजिर में क्या हो रहा है। अगर हमारे पास नमाजें होती और यही दुआएं तो तकदीर बदला करती हैं। आज पूरे आलम इस्लाम को आप उठाकर देखें कि हमारा दिल इतने बुलंद वो हो चुके हैं सिया कि हम दूसरों की तकलीफ को सुनने के लिए हम तैयार नहीं हैं, हम दूसरे की तकलीफ को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। क्योंकि अभी सुनने के लिए हम तैयार क्यों नहीं हैं कि अभी तो बहराइच में ही तो हो रहा है, अभी फलस्तीन के अंदर ही तो हो रहा है, अभी दूसरी जगह ही तो हो रहा है। जिस दिन अपने गर्दन पर आकर पता पड़ेगी तो पता चलेगा, क्योंकि जब 5 घर में है, एक रह जाएगा ना, तो जब ऐसा समय होगा तो इससे पहले हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, हमें अपने आप की गौर फिक्र करनी चाहिए। एक दफा को मैं 1991 में एक आलमा ने कहा था, हालांकि माइक पे मुझे कहना ना चाहिए, कि अपने घर का सोना बेचो लोहा को खरीदो, अपने घर के सोने को बेचो लोहे को खरीदो। और इस बात पर गौर फिक्र करें, ये दर्स क्या दिया जा रहा है कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आप सीरत को उठाकर देखें कि आपके घर में चिराग जलने के लिए तेल नहीं है, मगर 2 चीजें टंगी हुई हैं। इशारतन आप समझें कि 2 चीजें टंगी हुई हैं। आज हमारे पास क्या तैयारी है, हमारे पास तो नमाजें भी नहीं है कि जो नमाजें पढ़ कर दुआ कर लें, क्योंकि मोमिन का हथियार है दुआ, जो है मोमिन का हथियार है सबसे बड़ा दुआ, जो है जो दुआ तो तकदीर को बदला करती है। आज हम आपसे पूछने लगे कि बताओ मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की सीरत क्या है, आपको पता नहीं चल पाएगा, हमारा छोटा सा बच्चा भी नहीं बता पाएगा, हमारा बच्चा भी नहीं बता पाएगा। और उससे अगर दुनिया भी बात पूछे या किसी एक्टर की बात पूछे, वो फौरन बता देगा कि साहब फला वो ऐसा है, फला वो ऐसा है, वो क्रिकेट ऐसा करता है, वो क्रिकेटर ये कर रहा है, मगर अपने हीरो की पहचान हम लोगों को नहीं रही। अगर आपको अपने हीरो की पहचान करनी है, आप देखें सैयदना सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, उनकी सीरत को तराने सुना है ना, सिद्दीक अकबर की क्या तराने हैं कि उनको देखकर तो कुफ्फार और मुशरिकीन भी कलमा पढ़ा करते थे। आज तो हम नमाजें पढ़ के भी एक को नमाजी नहीं बना रहे, हमारे चेहरे तो ऐसे हो चुके हैं कि देख के लोग चेहरे को कह रहे हैं कि मुसलमान है, ये कौन है, इसको सलाम करें या कलाम करें, क्या करें, हम करें या नहीं करें। आज हमने अपने हालात को ऐसा बना लिया है। कल का दौर वो था कि जब मुसलमान कहीं गुजरा करता था तो ये कहा करते थे इसके सामने मत आना, ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं, अरे ये इनके सामने मत आना, ये लोग बहुत वैसे हुआ करते हैं, क्योंकि इनसे खौफ रखना, क्योंकि ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले, ये रसूल वाले हैं, रसूल वाले। और आज हमारा हाल क्या हो चुका है, इस बात पर गौर फिक्र करी हमने नहीं करी, हमने गौर फिक्र, इस बात पर गौर फिक्र करनी चाहिए। कम से कम हम कुछ नहीं कर रहे तो कम से कम हमें अपने सर पर टोपी रखकर नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। जिसे इज्जत चाहिए वो नमाज पढ़े, जिसको शोहरत चाहिए वो नमाज पढ़े, जिसको बुलंदी चाहिए वो नमाज पढ़े, जिसको दौलत चाहिए वो नमाज पढ़े, जिसको अपने आप को बुलंद बाला करना हो दुनिया आखिरत में वो नमाज पढ़े। और जिसने नमाज पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह उनके चेहरे चमकते नजर आते हैं, क्योंकि अभी तो हमें लग रहा है कि ये नमाजी हो सकता है या नहीं हो सकता, मगर जब कल मैदान महशर में ये आंख खुलेगी, कब्र से ही इंतजाम शुरू हो जाएगा, मगर कल मैदान महशर में देखेंगे ना इसका चेहरा चमक क्यों रहा है, तो आपको पता चलेगा कि निंदा करने वाला कहेगा कि वो शख्स है जो दुनिया में सजदे किया करते थे। क्योंकि सजदा ऐसी चीज है कि सजदा ऐसी चीज है, अल्लाह तबारक व तआला का कोई कुर्ब इतना हासिल कभी नहीं कर सकता, किसी वक्त उसको नहीं हो सकता। रिवायत के अंदर आया है कि जब बंदा मोमिन सजदा करता है अल्लाह तबारक व तआला इतने करीब होता है, अगर उस बंदे को पता चल जाए कि अल्लाह तबारक व तआला इतना करीब है तो बंदा मोमिन अपने सर को सजदे से नहीं उठाए। आप देखें, गौर फिक्र करें, आज तो हमारी कौम का हाल ये हो चुका है कि रातों को सोते हैं, सुबह को भी सोते हम रहते हैं, रात को ऐसा हम सो रहे हैं कि सुबह को तो हमें उठने का हम नाम नहीं ले रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि हमारे पास बरकत भी नहीं रही है। अरे बरकत कैसे होगी आपके पास, क्यों होगी बरकत आपके पास, क्योंकि हमारा काम तो वो है कि ईशा पढ़कर सोएं, सुबह फजर पढ़ने के लिए उठें तो सारी बरकत हमको मिल जाएगी। बारहा इसी मैदान में, इसी गांव के अंदर तुमने ये वाकया मेरा सुना भी होगा, क्योंकि मैंने 1 साल पहले तकरीबन कहा भी था कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह से एक शख्स ने पूछा कि हुजूर ये बकरी जो है बहुत सारे यानी बकरी जो है ये बहुत कम बच्चे जनती है,
है, 1 से 2, 2 से 3, इससे ऊपर नहीं जाती। और ये कुत्ता जो है ये तो 8 से 10 बच्चे जनता है, इसमें बरकत क्यों है, इसमें बरकत क्यों नहीं? तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि इसलिए बरकत है, ये पूरी रात भौंकता है, सुबह फजर के वक्त सो जाता है, और ये जो है रात को जल्दी सोती है, सुबह फजर के वक्त उठ जाती है, ये फजर के वक्त ये सुबह उठ जाती है। और इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो सुबह को बरकत बांटी जाती है, जो रहमत मिलती है, असमत मिलती है, ये उस बकरी को मिल जाती है, उस कुत्ते को नहीं मिलती, सोता रहता है। आज हमारी कौम का हाल क्या है, हमारी कौम का हाल क्या है कि हम लोग रातों को तो जगते हैं और सुबह को सोते रहते हैं। इसी वजह से ना हमारे जेबों में बरकत रही है, ना खेती खली खलियानों में हमारी बरकत रही है, ना हमारे घरों में बरकत है। आज हम कहते नजर आते हैं ये कमाई तो बहुत हो रही है मगर घर में पैसा रुकता नहीं। अरे रुकेगा कैसे कि तेरा तो देख तू रुकेगा कैसे, तेरा हाल किसके साथ में है, या उस बकरी के साथ में या उस कुत्ते के साथ में है? क्योंकि मेरे अल्फाज तल्ख हुआ करते हैं, इसलिए बुरी लगती है, इसलिए बुरे लगा करते हैं क्योंकि हम तो एक दूसरे की बुराई में लगे हुए हैं। आज कहते हैं मेरी बुराई वो कर रहा है। अरे बुराई तो करना या किसी की मुखालफत करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुखालफत करेगा तो जब तक मुखालफत नहीं करेगा तो जब तक तू अपने घर में ही महफूज रहेगा, और जब तू मुखालफत करेगा तो उससे दूर दूर दराज से लोग मिलने आएंगे कि इसकी बुराई कर रहा है ये कोई शख्स, ये है कौन जो इसका शख्स कर रहा है। एक ही बात और बताऊं, निजामुद्दीन औलिया